हेलो नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, एकदम तंदुरुस्त होंगे, मज़े में होंगे। मैं इस वीडियो में आपको एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 12th लेवल का एनालिसिस करा रहा हूँ, जो कि अभी तक की सभी शिफ्टों में पूछे गए सवाल इस वाली वीडियो में करा रहा हूँ। इसका पार्ट 1 है ये, और आप कमेंट कर देना अगर पार्ट 2 आपको चाहिए हो। वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट करना कि हाँ सर पार्ट 2 भी लाओ। जे मान के चलो 8 और 9 सितंबर को छपने वाले सवाल। अब जे मानो अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लोगे तो जे मान के चलो आप 30 में से 25 और 28 क्वेश्चन करके आओगे सही। इसलिए आप कमेंट में बताना पार्ट 2 आपको चाहिए कि नहीं। तो उसके पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक, साथ ही बेल आइकन को प्रेस, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम टेलीग्राम की लिंक दे देंगे, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको हर एक वैकेंसी के बारे में अपडेट मिलती रहेंगी। तो चलिए अब हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। यदि 30 संख्याओं का औसत 60 है और अन्य 20 संख्याओं का औसत 40 है, तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 30 संख्याओं का औसत 60 प्लस 20 संख्याओं का औसत 40। 30 और 20 कितनी संख्याएं होंगी टोटल? 50। तो इनको जोड़ो, 6 तिया 18, तो जी 1800 प्लस 4 दूनी 8, 800 बटे 50। अब 18 और 8 26, तो 2600 बटे 50। जीरो से जीरो काट दो, 5 25 और 5 दूनी 10, तो जी आ गया अपना नया औसत। सभी संख्याओं का औसत 52। क्वेश्चन 2 देखिए। यदि x प्लस 1/x बराबर 7, तो x³ प्लस 1/x³ बराबर ज्ञात कीजिए। तो x³ प्लस 1/x³ का फॉर्मूला होता है k का क्यूब माइनस 3 इंटू k। तो दोस्तों इसमें आप वैल्यू रख दो। 7 का क्यूब कितना होगा? 343 माइनस के की जगह पर 7 रखेंगे, 7 तिया 21। 343 में से 21 घटाओगे तो कितने बचेंगे? 2 2 3, 322 अपना राइट आंसर। दोस्तों ये मान के चलो यही सवाल आपको देखने के मिलेंगे, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, पूरी वीडियो देखना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, और पार्ट 2 के लिए कमेंट कर देना सर पार्ट 2 लाओ। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ही है यहाँ पर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर का अंतिम अंक ज्ञात कीजिए। अंतिम अंक ज्ञात करना है इसमें दोस्तों अपन को। तो इसका फॉर्मूला है n+1 2n+1/6। तो n का मान है 100 अंतिम संख्या, और 100 प्लस 1 101 इंटू 100 दूनी 200, 200 प्लस 1 201 बटे में 6। अब इसका अंतिम अंक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 2 3 6, तो 2 से जी 50 बार, 3 से 3 18, 2 3 7 21, तो 50 इंटू 101 इंटू 67। क्या करना है? अंतिम अंक ज्ञात करना है। अंतिम अंक 7 एकम 7, और इसमें जीरो का किसी में भी गुणा होगा तो जीरो आएगा अंतिम अंक। तो अपना आंसर आ गया। इसका अंतिम अंक क्या आएगा निकल कर? 0। 100 से 1000 के बीच कितनी संख्याएं 17 से विभाज्य है? सबसे पहले इसमें देखेंगे दोस्तों अपन 1 से 999 तक निकालेंगे, फिर माइनस करेंगे 1 से 100 तक। सबसे अच्छी ट्रिक है दोस्तों, हर सवाल को ऐसे ही करना है जब ऐसे सवाल आए तो। सबसे पहले 999 में आप 17 का भाग दे दो, माइनस 100 में भी 17 का भाग दे दो, 17 5 85, बचे रहे कितने? 14। 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136। तो यहाँ पर कितने बचे थे? 49। 17 अट्ठे मतलब 136, तो 58 बार गया लगभग में। माइनस 17 5 85, तो 58 में से 5 माइनस करूँगा कितने बचेंगे? 53। जी आ गया उसका आंसर लगभग। आप करके देख लेना ऐसे ही इन क्वेश्चनों का आंसर, मतलब यही आएगा, लगभग में आ जाएगा आपका। तो आपको ये ट्रिक सबसे बेहतरीन मानी जाएगी। अगला क्वेश्चन 2, फिर क्यू हिल लगा है √15,637 माइनस √171 माइनस √289।
सबसे पहले 289 को सॉल्व करो तो ये रहेगा 17 का माइनस 161 अंडर रूट लगा दो 15,637 क्यू 2 चल ही रहे हैं। फिर 2 क्यू 15,637 माइनस इसमें से 17 घटाओगे तो कितने बचेंगे 144। तो 144 किसके स्क्वायर होता है 12 का। फिर 2 क्यू 15,637 में से 12 घटेंगे तो 15,625। अब जे आ जाएगा 2 जे रहा 25 का क्यू इंटू 25 तो अपना आंसर आ जाएगा 50। अगला क्वेश्चन दोस्तों 7/16 21/32 तथा 49/8 का महत्तम समावर्तक कितना है। यानी HCF निकालना है अपन को। HCF का फॉर्मूला ऊपर की संख्याओं का HCF और नीचे की संख्याओं का LCM। तो इनका HCF निकालोगे जब ऊपर का HCF आएगा 7 और LCM आएगा 32 तो आ गया अपना आंसर 32/7 नहीं। और HCF कितना होगा तो आप इनको काट देना अपना आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। A और B की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। यदि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:20 हो जाता है तो B की वर्तमान आयु क्या है। A और B की आयु का अनुपात 3:5 है और 5 वर्ष बाद कितना हो जाता है 13:20। सबसे पहले तो इनके अंतर को बराबर करना पड़ता है। यहाँ 2 का अंतर है और यहाँ है 7 का, तो इसमें कर दो 2 का गुणा और यहाँ कर दो 7 का गुणा। यानी 7 तिया नया अंतर निकल कर आएगा 7 तिया 21 और 7 पन्ना 35। यहाँ पर 2 का 13 दूनी 26 और 20 दूनी 40। अंतर कितने का चल रहा है 5 यूनिट बराबर कितने दिया है 5 ईयर। तो 1 यूनिट बराबर 1 ईयर। तो क्या पूछा है तो बी की वर्तमान आयु क्या है। बी का इसमें गुणा कर दो यानी 35 ईयर। बी की आयु 1 में गुणा करोगे तो 35 का 35 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में पूछा गया है, अभी तक शुरू से अभी तक पूछा जा रहा है ये वाला क्वेश्चन। 80 का 90% निकालो। सबसे पहले 80 का 90% कितना आ गया 72 और 30 का 3/5 निकालोगे आप 5 6 का 30 तो 6 तिया 18। 72 में से 18 घटेंगे 54 बचेंगे। जी आ गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन एक शहर की जनसंख्या 36,000 है। यदि यह 16 सही 2/3% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है तो 2 साल बाद इसकी आबादी क्या है। तो 36,000 है 2 साल बढ़ी लगातार। 16 सही 2/3 का मतलब होता है 1/6 की वृद्धि हो रही है। तो होते 7/6 इंटू 7/6 2 साल के लिए 6 6 36 36 एकम 36 1000 7 7 49 यानी अपना आंसर आ जाएगा इसका 49,000। अगला क्वेश्चन दोस्तों प्रथम सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। यानी इसमें करना पड़ता है n+1 181 + 1 यानी आंसर आ जाएगा इसका 182। अनु ने कुछ लाभ में ₹480 में एक लेख बेचा। अगर उसने इसे 400 में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान होता। तो लेख का लागत मूल्य क्या है। यानी CP निकालना है। पहले उसने बेचा मतलब 400 में बेचा, फिर 480 में और जे बेचा। यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर लॉस 1/3 के बराबर नुकसान पर। तो सबसे पहले इनका डिफरेंस देखिए, अंतर 80 का है और 3 और 1 4 का भाग दीजिए 4 से 2 बार यानी 20। और क्या निकालना है इसका लागत मूल्य। तो 400 में +20 कर दो 400 + 20 तो अपना लागत मूल्य निकल कर आ गया 420। ये रहा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों एक फुटकर विक्रेता कमीजों पर इस प्रकार से छूट देता है कि 3 खरीदे 2 मुफ्त पाएं। छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
यानी 2 तो मुफ्त में मिल रही हैं और टोटल कितनी हो रही 5 अपन 100। 5 का इसमें भाग दो 20 यानी 40% इसका आंसर आ गया दोस्तों। एक और दोस्तों सवाल, एक व्यक्ति एक बैंक में रुपए 8,000 जमा कर सकता है तो 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज देता है तो 8 वर्ष के बाद मिश्र धन कितना होगा। तो मिश्र धन अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस SI। तो 8,000 दिया है और हमें क्या निकालना है, इसका मिश्र धन निकालना है। तो 100 मिश्र धन कितना आएगा 8 अठैया 64 यानी 164%। 0 से 0 कट जाएंगे और 8 का इसमें भाग दे दो। 8 चौके 32, 3 8 छिंग 48 और 3 51, 5 8 एकम 8 और 5 13 और ये 0 0 आ जाएगा। 13,120 इसका राइट आंसर। दोस्तों समझ में आया क्या। दोस्तों सबसे हर शिफ्ट में आ रहे हैं, अभी बाद की शिफ्टों में ये क्वेश्चन आने लगे हैं, आपको मैं बता रहा हूँ। एक राशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह राशि मूल राशि से 10 गुनी हो जाती है। यानी 6 वर्ष मतलब 6 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, 1 से 2 गुना हो गई। कितने 6 वर्षों में, 6 वर्ष लगे 2 गुनी होने में। कितने वर्षों में मूल राशि से 10 गुनी हो जाएंगे, मतलब 1 से 10 गुना होने में कितने वर्ष लगेंगे। यानी 1 इसका डिफरेंस कितने का चला 1 का, 1 से 6 हुई, यहाँ पर 9, तो 9 का गुणा 6 में करेंगे आप तो 54, अपन को 54 वर्ष और लगेंगे जब ये 10 गुना होंगी। ये रहा इसका राइट आंसर। और एक आपका ऐसे ही चक्रवृद्धि ब्याज में सवाल बताते हैं। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में 243 गुना हो जाएगी। 10 वर्षों में 3 गुना हो रही, कितने वर्षों में 243 गुना होंगी। तो ये 3 की पावर 1 और ये है 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 करोगे तो 243 आएगा। इसमें होता है ये घात का गुणा होगा इसमें, यानी 5 का गुणा होगा तो 50 वर्ष लगेंगे। ये रहा इसका राइट आंसर। दोनों आशा करता हूँ दोस्तों दोनों सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बेईमान फल विक्रेता फलों को 5% की हानि पर बेचता है, यानी CP और SP 5% की हानि पर बेचती है। यदि वह 1 किलो के स्थान पर 850 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है, यानी 1 किलो के वजन पर 850 का इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 3 0 से 3 0 कैंसिल, 85 95, अंतर कितने का 10, तो 10/85 इंटू 100, तो 5 दूनी 10, 5 17 बार, 100 दूनी 200/17% का लाभ हुआ। आप काट लेना दोस्तों और आगे, वरना आंसर तो ये आ ही गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक मिश्रण में 60 ग्राम साधारण नमक और 300 ग्राम पानी मौजूद है, तो द्रव्यमान के संदर्भ में मिश्रण के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा नमक की सांद्रता की गणना कीजिए। यानी 60 ग्राम साधारण नमक और टोटल 300 जे और 60 जे, तो 360 ग्राम पानी मौजूद है, तो इसकी गणना करना है। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6, 6 36 और 6 का इसमें भाग दोगे तो 6 एकम 4, 6 36 और बचेंगे 4/6, तो जी कट जाएंगे 2/3 यानी 16 सही 2/3% इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्षेत्रमिति के। यदि एक गोले की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर है तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका फॉर्मूला होता है 4πr², यानी 4π और r² यानी 80 का स्क्वायर कितना होगा 6400, तो इसमें 6400 का गुणा करोगे, 64 दूनी 128, 256 और 20 पाई, जी आ गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
एक परीक्षा में विज्ञान में 47% सफल रहे तथा गणित में 51% असफल हो गए। यदि 42% दोनों विषयों में असफल रहे तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत सफल रहे। इसमें दोस्तों मैं एक आपको अच्छा तरीका बताता हूँ करने का। सबसे पहले आप इसको फेल वालों का निकाल लो जो असफल रहे, यानी विज्ञान में 47% सफल रहे यानी 53% असफल रहे, प्लस 51% असफल रहे गणित में, तो 51 ही लिख दो। और 42% दोनों विषयों में असफल रहे यानी -42। तो आप इनको जोड़ो, 4 और 5 और 5 10, इसमें से जो घटा दूँ तो 42 इसमें से घटेंगे तो कितने आएंगे, 2 6, यानी 62% असफल रहे। तो अपन को सफल का निकालना है यानी 5% निकालना है। 100 माइनस 62% बराबर आ जाएगा 38% विद्यार्थी सफल रहे। जी आ गया इसका आंसर। बहुत शानदार ट्रिक है दोस्तों, आपको करने में भी मज़ा आएगा इस ट्रिक को। सबसे पहले फेल वालों का निकाल लो जितने फेल हुए हैं, फिर अपन उसमें से घटा लेंगे। एक एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 15 भागित 5 प्लस 14, 5 तिया 15 और 14 और 3 17 इंटू 5 भागित 289 को कितना लिखेंगे, 17 का स्क्वायर, 17 5 85 भागित 17। जी आ गया इसका 5 आंसर। ए एक कार्य को अकेला 30 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को अकेला 60 दिनों में कर सकता है। यदि वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा। ए 30 दिनों में और बी 60 दिनों में, तो इनका एलसीएम लो सबसे पहले, तो 60 60 एकम 30 दूनी 60। यदि वे 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं यानी ए प्लस बी 5 दिन तक साथ में काम करेंगे, तो ए प्लस बी 2 और 1 3, इनकी वैल्यू 2 प्लस 1 इंटू 5, तो 3 और 3 इंटू 5 15 काम इनने कर लिया। तो शेष हिस्सा पूछा है, 60 का 15 हो गया यानी 45 रह जाएगा। 45 बटे 60 तो 15 थी 45, 3/4 हिस्सा रह जाएगा शेष। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक कार्य को ए 15 दिनों में कर सकता है, बी 20 दिनों में कर सकता है और सी 25 दिनों में पूरा कर सकता है। ये तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और 4700 कमाते हैं। सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। इनका एलसीएम आएगा 300 दोस्तों। 15 का भाग जाएगा इसमें 20 बार और 20 का भाग जाएगा इसमें 15 भाग और 25 का भाग जाएगा 12 बार। तो तीनों मिलकर 4700 कमाते हैं। इसमें सी का हिस्सा ज्ञात करना है, तो 20 और 15 35 और 12 47 इंटू सी का हिस्सा 12 ज्ञात निकालना है, तो 1200 सी ने कमाया। सी का हिस्सा जी रहा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 10.8 0.06 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम निकालते हैं दोस्तों, तो ऊपर की संख्याओं का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ। तो 10.8 यहाँ पर 0 आ जाएगा, एक 0.06 डबल 0 आ जाएंगे यानी 108/10 और 6/100। अब इनको काटो, 2 से जी कटेंगे 5 3 और 2 से 5 बार, 2 से 3 बार और 2 से 50 बार, यानी 53/5 और 3/50 का एलसीएम क्या है। ऊपर का एलसीएम कितना आएगा, नहीं दोस्तों जी गलत कट गए, 54 आएगा। यहाँ पर भी 54 लिख दो। तो इनका एलसीएम आएगा 54 और एचसीएफ आएगा 5, तो 5 से जी कटेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 5 एकम 0 5 अट्ठे 40 10.8 इसका एलसीएम आएगा। 2 पाइप ए तथा बी किसी टंकी को 45 मिनट में भर सकते हैं। यदि पाइप ए खाली टंकी को 1 घंटे में भर सकता है तो इस खाली टंकी को भरने में पाइप बी को कितना समय लगेगा। यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर 45 मिनट में भर पाते हैं
और पाइप ए अकेला टंकी को 1 घंटे में यानी 60 मिनट में भर सकता है। इनका एलसीएम लो सबसे पहले तो 180 आएगा, तो 45 चौके 180 और 60 तिया 180। तो ए का हिस्सा तो निकल कर आ गया 3, और ए तो 3 काम कर रहा है, तो बी कितना करेगा 1। तो इस खाली टंकी को भरने में पाइप बी को कितना समय लगेगा, यानी पाइप बी का निकालना है 180 और 1 यानी 180 मिनट लगेंगे, यानी 3 घंटे का समय बी को लगेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 2 ट्रेनें आगरा से कोलकाता के लिए क्रमशः 9 बजे और 9:30 बजे पर रवाना होती है और क्रमशः 300 किलोमीटर प्रति घंटे और 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। दोनों ट्रेनें आगरा से कितने किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी। देखो दोस्तों, 2 ट्रेनें जा रही हैं, एक निकल रही है 9 बजे और एक निकलेगी थोड़ी देर 9:30 बजे। ये जाएगी अपनी 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और ये वाली जा रही है 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब दोस्तों इसमें देखिए D1 यानी डिस्टेंस और D2। पहली ट्रेन कितनी 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और दूसरी वाली 240। इनको काट दो, 6 पंचे 30 और 6 चौके 24। 1 यूनिट बराबर कितना आ रहा है अपना, इनका अंतर कितने का है 300। जे वाली दूरी कितनी रहेगी, मतलब 300 और 240 का अंतर 60 का अंतर 60 का है। तो अपनी 2 ट्रेनें जा रही हैं, यानी 2 ट्रेनों के बीच का अंतर कितना रहेगा 120 का। 120 का इनके बीच में अंतर आएगा। और उसके बाद इस सवाल को फिर उन्होंने क्या पूछा है, दोनों ट्रेनें आगरा से कितने किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी, यानी तो 120 और का 5 में गुणा करोगे आप तो दोनों ट्रेनों की दूरी निकल आएंगी, कितनी दूरी पर मिलेंगी, यानी 120 पंचे 600 किलोमीटर दूरी पर ये दोनों ट्रेनें आपको मिलेंगी। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन है 113 का स्क्वायर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कितना आएगा, और पार्ट 2 के लिए अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप पार्ट 2 लिख देना कि पार्ट 2 वाली वीडियो भी ले आओ। उसमें इस वीडियो में हमने आपको 25 क्वेश्चन कराए हैं, उस वाली में भी हम आपको 25 क्वेश्चन कराएंगे। और ये मान के चलो अगर आपका 8 और 9 तारीख को पेपर है तो आप ये मानो 25 से 28 क्वेश्चन करके रियल क्वेश्चन कर आओगे वहाँ पर एग्ज़ाम में, क्योंकि ये एग्ज़ाम के रियल क्वेश्चन ही है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक, साथ ही बेल आइकन को प्रेस, और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना, उसमें आपको सारी अपडेट मिलती रहेंगी। पार्ट 2 के लिए कमेंट कर देना। धन्यवाद दोस्तों।